और आइए अब अपनी खास पेशकश की शुरुआत करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में हर दिन जोरदार हंगामा हो रहा है। विपक्ष अडानी और संभल जैसे मुद्दों पर संसद में हर दिन प्रदर्शन कर रहा है और जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसे लेकर आपत्ति जताई तो उनके खिलाफ विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव पेश कर दिया गया। पहले सभापति धनखड़ के खिलाफ प्रस्ताव नोटिस और अब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव। तो टीएमसी के राज्यसभा सांसद सागरिका ने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू के खिलाफ विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया। उच्च सदन में विपक्षी नेताओं के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में यह विशेष अधिकार प्रस्ताव लाया गया है। सागरिका घोष ने कहा कि सदन में विपक्ष को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि आप सभी इस सदन में रहने के योग्य नहीं है और संसदीय कार्य मंत्री श्री किरण रिजिजू ने संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बजाय विपक्ष का बार बार अपमान करना चुना है। दरअसल किरण रिजिजू ने सभापति धनखड़ के खिलाफ नोटिस पर विपक्ष को जमकर घेरा, जिसके बाद विपक्ष बौखला गया और सदन में जोरदार हंगामा करने लगा। हालांकि विपक्ष जवाब देने के बजाय सदन में हंगामा करने लगा। जब विपक्ष आरोप लगाता है तब गरिमा का ध्यान नहीं रखता, लेकिन जब उस पर आरोप लगते हैं तो मर्यादा याद आ जाती है। भारतीय लोकतंत्र में 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। हम लोग सब कसम खा के आए हैं, शपथ लेके आए हैं इस सदन का सदस्य का और सरकार में मंत्री के रूप में हमने शपथ खाए हैं इस देश का सोवरेनिटी का, इस देश का यूनिटी को रक्षा रखने के लिए हम शपथ लेके आए हैं। उपराष्ट्रपति के पद को, उपराष्ट्रपति का गरिमा को अगर आप लोग अटैक करेंगे तो हम बिल्कुल बचाव करेंगे और आप लोगों का जो इंटेंशन है इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। टीएमसी सांसद सागरिका घोष का किरण रिजिजू पर जो आरोप लगा है और उसको देखकर इस सदन में रहने योग्य नहीं है बात कही गई है रिजिजू के द्वारा और संसदीय कार्य मंत्री को संसद को सुचारू रूप से चलाने पर फोकस करना चाहिए, उन्होंने कहा। लेकिन इसके बजाय बार बार विपक्ष का अपमान हो रहा है। किरण रिजिजू ने विपक्षी सदस्यों का अपमान किया और संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह विपक्षी सांसदों के खिलाफ व्यक्तिगत शब्दों का इस्तेमाल किया है। ये पूरी तरह से अनुचित है और वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये वो बातें हैं जो कि सागरिका घोष कहती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि जो पद पर बने हुए हैं रिजिजू, उसका दुरुपयोग यहाँ पर दिख रहा है। तो फिलहाल जिस तरह से विपक्ष सवाल तो उठाता है, लेकिन जब डिस्कशन की बात आती है, जवाब देने की बात आती है सत्ता पक्ष की तरफ से, तो शायद उस वक्त हंगामा हो जाता है। और इसी को लेकर आज हम चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सागरिका घोष जो कि टीएमसी की सांसद है, उन्होंने ये आरोप लगा दिया है, उन्होंने ये मोशन पास कर दिया है 60 सांसदों की मदद से कि कहीं ना कहीं जो किरण रिजिजू है वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। सौरभ दुबे जी, आपका फर्स्ट रिएक्शन में चाहूंगी। देखिए, जिस प्रकार से विपक्ष का रवैया हम संसद के अंदर देख रहे हैं जब से संसद सत्र शुरू हुआ है, तो मुझे लगता है ये जो भटका हुआ विपक्ष है कहीं ना कहीं मुद्दा विहीन है, तर्कहीन है और साथ ही साथ भाषा की जो गरिमा होनी चाहिए वो भी स्तर उसका गिरता हुआ दिखाई दे रहा है।
मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, आपको जनता ने चुना, आपको चुन करके भेजा संसद के अंदर, तो उस नाते आपका पहला कर्तव्य ये होना चाहिए था कि संसद के पटल पर जनता की समस्याएं जो होती हैं उसको आपको उठाना चाहिए था। भाई, आप सड़क पे बेरोजगारी चिल्लाते हो, महंगाई का विषय लेकर के आते हो, तो आप संसद के पटल पर इन सब विषयों पे चर्चा क्यों नहीं करवाते? आपको क्या, आपने क्या किया? आते ही पहले तो आपने हंगामा किया। हंगामा करने के बाद जो उपराष्ट्रपति हैं, जो संसद उच्च सदन है, उसके चेयरमैन हैं, उनके खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर के आ रहे हो। बाकायदे 60 लोगों ने साइन किया है उसके ऊपर जो है। और आप कह रहे हो, उसके बाद आप कह रहे हो संसदीय कार्य मंत्री अगर ये कहते हैं कि आप आसन का सम्मान नहीं कर सकते तो आपको इस सदन का सदस्य होने का अधिकार नहीं है, तो बिल्कुल सत्य बात है, उन्होंने कोई गलत बात तो कही नहीं। अगर आप निश्चित रूप से जो कुर्सी है, जो चेयरमैन की, व्यक्तिगत नहीं होता कोई वहां पर, उस कुर्सी का सम्मान होता है, और उस कुर्सी का अनादर अगर कोई करता है, कोई भी सांसद, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, तो निश्चित रूप से उसको संसद का जो सदन है उसको सदस्य वहां का होने का अधिकार नहीं है। मैं भी मानता हूं इस बात को। इसलिए जो गरिमा है सांसद की, उसके जो आचरण है, अगर आप उसको गिराएंगे, आप अपनी बात अन्य मुद्दों पर बात तो रख ही नहीं रहे ना। जिस प्रकार से हमने लोकसभा देखा, आप स्थगित करो, बार बार जो है अडानी का मुद्दा ले आए, फिर उसके बाद जार सोरो। ये बताइए कि इतने दिन हो गए, कम से कम जो है 12 दिन 15 दिन हो गए संसद चलते, जो है इस जनता के जो मुद्दे हैं, किसी ने अभी तक देखा आपको कि उसको एक विषय भी रखा हो? अभी एक देश एक चुनाव एक विषय जो है वो महत्वपूर्ण विषय आने वाला है, वही विषय आया हुआ है। उसके पहले लगातार जो है जिस प्रकार से हमने देखा कि संसद को न चलने देना, संसद के अंदर जो है वो बार बार खड़े होकर के, कल उनके जो है विपक्ष में एक बहुत सीनियर नेता थे, उन्होंने भी इसका विरोध किया अपने ही लोगों का। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संसद का सत्र जो चल रहा है, इसके अंदर जो है जो मुख्य जनता के विषय है, बिल्कुल जो जनता के विषय है वो कहीं खो गए हैं, और शायद जो सांसद हैं, जो विपक्ष के सांसद हैं, उन्हें अपने सम्मान की सबसे ज्यादा चिंता है, उसी को लेकर वो आए दिन कहीं ना कहीं विरोध जताते रहते हैं। अजय जी, आप क्या मानते हैं? क्योंकि अगर इस तरह से सदन चलेगी, जाहिर सी बात है जो जनता के मुद्दे हैं वो तो खत्म ही हो जाएंगे, उनका तो कोई वजूद ही नहीं रहेगा। यानी वो कब उठाए जाएंगे? क्योंकि आप ये देखिए शीतकालीन सत्र का समय भी ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इसी तरह से जो विरोध है विपक्ष की तरफ से दिखता रहेगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि बड़ा अजीब सी बात मुझे लगती है कि यदि विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा, सच नहीं बोलेगा, बातें नहीं बोलेगा, तो विपक्ष और कर क्या सकता है? क्योंकि सरकार के पास तो ताकत है, सरकार के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, विपक्ष के पास तो है नहीं। विपक्ष तो के पास एकमात्र साधन सदन है, इसलिए सदन चलना विपक्ष के लिए तो अपनी मजबूरी है। तो सदन कौन नहीं चलने दे रहा है, इस पर आए। सबसे बड़ी बात, हु इज किरण रिजिजू? किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री है, उन्हें यह अधिकार किसने दे दिया कि वो यह कह दे कि आप योग्य नहीं है? यह योग्यता तय करने का उन्हें अधिकार किसने दे दिया? वो सरकार की तरफ से वह व्यक्ति है जिसकी जिम्मेदारी है कि सदन चले, चाहे मना कर, चाहे समझा कर, चाहे कुछ और तरह से मैत्रीपूर्ण ढंग से उसको समझाकर, तो चलाने की जिम्मेदारी जिसकी है। जो व्यक्ति असफल हो रहा है वह व्यक्ति कह रहा है योग्यता तो संविधान तय करता है। और रही बात, सदन के सदस्यों के पास अपनी बात कहने का सिर्फ एकमात्र साधन सदन है, और जब उनके साथ में अपमानजनक टिप्पणी हो रही है, कहा जा रहा है कि विपक्ष के सदस्य योग्य ही नहीं है। जब आप कौन होते हैं? संविधान तय करता है योग्यता क्या होगी। तो जब इस तरह की बातें कही जाएंगी, इससे बड़ा अपमानजनक क्या हो सकता है? यदि सदन का पीठासीन अधिकारी या चेयरमैन जो उपराष्ट्रपति हैं, वो यदि बोलने की अनुमति नहीं देते हैं और पक्ष के लोगों को, सत्ता पक्ष के लोगों को वो कुछ भी बोलने का करते हैं। देखिए, इस सदन में गरिमा किसने गिराई? कोई गद्दार कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसी के पास ये देखिए अजय जी, सत्ता पक्ष पर आरोप लगता है कि आप बोलने नहीं देते हैं, वही विपक्ष पर आरोप लगता है कि आप जब चर्चा होती है तो वॉकआउट कर जाते हैं। नहीं, वॉकआउट नहीं कर जाते हैं। जब आप बोलने नहीं देते हैं और जब यह स्थिति होती है और जब बोलने को खड़े होते हैं, तो आप कहते हैं यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, आप ये कहते हैं कि नहीं सदन जो है स्थगित हो गया। तो इस तरह से जब व्यवहार होगा, एक पक्षी लिया जाएगा, तो निश्चित रूप से गलत है। मुझे लगता है कि पहली बार भारत के इतिहास में कोई ऐसा संसदीय कार्य मंत्री होगा जो इतने गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है। नहीं तो संसदीय कार्य मंत्री
असल में पुल का काम करता है, सत्ता पक्ष और ठीक विपक्ष है, यानी के बीच। विपक्ष की वो तरफ से जोड़ने का किसी काम भी तरह करता की है। अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं होता, आप ये कह रहे हो। सौरभ जी, आप मानते हैं इस बात को? क्या विपक्ष बहुत आराम से और बहुत डेकोरम के साथ सारी बातें सुनता है और उनकी तरफ से किसी तरह की टिप्पणी नहीं होती? हालांकि नुकसान इसमें देश की जनता का हो रहा है। देखिए, निश्चित रूप से अजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी लंबे वर्षों से इन्होंने पार्लियामेंट को चलते हुए देखा होगा। लेकिन ये जो इन्होंने अभी कहा कि अभी जो वर्तमान में पार्लियामेंट चल रही है, या अभी तक की सबसे खराब पार्लियामेंट चल रही है, मैं ये मानता हूं कि आप लोग टेलीविजन के माध्यम से जो है, मीडिया भाई बंधु जो है, रोज कवरेज करते हैं। आपने देखा है कि संसद के अंदर किस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है विपक्ष के सांसदों द्वारा। पिछले जो सत्र था उसमें भी क्या व्यवहार किया गया था। मैं ये कह रहा हूं कि आप बार बार किरण रिजिजू जी की जो जिस बात को कह रहे हैं कि योग्य नहीं है, ये कहने वाले वो कौन होते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि वो एक सांसद के रूप में, एक संसदीय कार्य मंत्री के रूप में, अगर आप लोग जो है वो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तो निश्चित रूप से वो संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते सांसद को समझाएंगे विपक्ष के लोगों को। क्योंकि सागरिका घोष जी को भी समझना पड़ेगा कि अगर चेयरमैन की जो है, अगर आसन की जो है आप सम्मान नहीं कर सकते, तो आप अपना व्यक्तिगत सम्मान की जो है आशा किस प्रकार से करते हैं? अगर देखिए, जिस प्रकार से अभी ये कह रहे थे अजय जी, क्या ऐसा विपक्ष जो है आप कभी भी संसद के अंदर चाहेंगे? जो जिस प्रकार से जो बार बार अपनी चेयर से उठ करके राष्ट्रपति की कुर्सी तक, जो चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंच जाना, लोकसभा में जो है वो बार बार जो है अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंच जाना, वहां पर तख्तियां दिखाना, पिछला भी तो हमने देखा लगातार पिछले कई सत्रों में आप लोग क्या करते आ रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं कि जिस प्रकार से जनता की गाड़ी कमाई जो है, उसका जो एक एक मिनट का जो खर्चा आता है संसद के चलने पर, उस संसद के चलने का खर्चा वो जो है उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? और कहीं ना कहीं ये जो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं सरकार नहीं चलने दे रही, सरकार तो बार बार जो लेकर के आ रही है विषय, आप उस पर चर्चा करिए। पिछले बार एक विषय आता है, जब उस पर चर्चा होती है तो विपक्ष के लोग कहते हैं नहीं, ये किस रूल के तहत हुई है? भाई 267 के तहत, 267 के तहत वो चर्चा हो रही थी, क्योंकि उस पर 11 लोगों ने उसी विषय को दिया था। अब जब उस विषय पे 11 लोग बोलने को राजी थे, तो 267 के तहत उस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन विपक्ष का कहना है नहीं नहीं, ये हमारा विषय नहीं है, हम तो इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि पूरी संसदीय कार्य प्रणाली, पूरी राज्यसभा, पूरी लोकसभा वो विपक्ष के हिसाब से चलेगी या संविधान के हिसाब से चलेगी? अब संविधान के हिसाब से अगर आप चलाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ पार्लियामेंट के पटल पर आप अपनी बात रखेंगे, तो क्या बीच में उठ करके संसदीय कार्य मंत्री बोलने लगेंगे या कोई अन्य मंत्री बोलने लगेगा? सबका समय तय किया जाता है, सबको समय मिलता है बकायदे, लेकिन आप अपने समय में बोलते हैं, जब उसका जवाब लेने की बारी आती है सरकार से, तब आप हल्ला हुक्कड़ मचाने लगते हैं, वहां पर वो संसद को छोड़ करके भागने लगते हैं। और इस पर जब कोई रवैया, जो इस पर जब कोई नियम के तहत, सौरभ जी, लेकिन यहाँ पर जो अजय शुक्ला जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जिम्मेदारी होनी चाहिए संसदीय कार्य मंत्री की कि वो कम से कम किसी भी तरह से उन सांसदों को मनाए और कम से कम उन्हें समझाए कि इस सदन को चलने दीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या खामी लग रही है? देखिए, संसदीय कार्य मंत्री की ये कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो विपक्ष के सांसद को मनाए। संविधान के तहत संसद एक प्रक्रिया के तहत चलती है। संसदीय कार्य मंत्री का जो उसमें जो है, जो वहां पर संसदीय कार्य मंत्री होते हैं, उनका कर्तव्य है कि पक्ष और विपक्ष के बीच का जो समय है उसको तय करना, साथ ही साथ सुचारू रूप से संसद चले ये तय करना। ये तय करना थोड़ी ना संसदीय कार्य मंत्री का विषय है, ये तो अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष का और राज्यसभा चेयरमैन का विषय है कि किस बात पर चर्चा होगी, किस रूल के तहत चर्चा होगी। मैं कहता रहा हूँ 267 के तहत धनखड़ जी चर्चा कराना चाह रहे थे, लेकिन विपक्ष के लोग मना कर रहे थे बार बार कि नहीं, ये किस रूल के तहत हम कैसे चर्चा करेंगे, इस विषय को तो हमने रखा नहीं। 10 सांसदों ने अलग अलग विषय रखे, राष्ट्रपति, पूर्व जो उपराष्ट्रपति हैं और साथ ही साथ चेयरमैन है राज्यसभा के, वो उनका कहना है कि 267 के तहत 11 लोगों ने इस विषय को रखा, तो प्रमुखता के साथ इसी विषय पर चर्चा होगी, तो वो लोग उसका भी विरोध करते हैं। यानी सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार है अजय जी, लेकिन विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं इस तरह की बातें सामने आती है, जैसे कि सौरभ दुबे जी भी कह रहे हैं। इसमें एक बड़ी बात ये भी समझने लायक है कि अगर इस तरह से ही, अगर हमने देखा कि किस तरह से जब धनखड़ जी के खिलाफ यहाँ पर मामला आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन का, तो ऐसे में क्या माना जाए कि अगर पार्शियलिटी विपक्ष को लग रही है तो क्या उनके हिसाब से सदन चलेगी? क्या वो ये तय करेंगे कि जो चेयरमैन है वो किस हिसाब से अपनी बात रखें या किस तरह से सदन को चलाते हैं? जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो इसी कारण से तो लाया गया है। संविधान में उसका प्रोविजन है कि जब विपक्ष की बात नहीं सुनी जा रही है, विपक्ष की बातों को इग्नोर किया जा रहा है,
तो निश्चित रूप से उन बातों को कैसे चर्चा में लाया जाए, तो निश्चित रूप से उसी के लिए यह नोटिस दी गई है। और यदि इस नोटिस के बाद भी यह चीजें नहीं हो रही हैं, तो यह अपने आप में बताता है कि इसका मतलब है चर्चा कराना नहीं चाहते हैं। विपक्ष के पास और रास्ता क्या बचता है अपने बातें कहने का? सत्ता के पास में ताकत है, वो कुछ भी करा सकती है, जांच करा सकती है, FIR कर सकती है, सब कुछ कर सकती है। लेकिन बोलने का समय तो निर्धारित होता है। मैं वही तो कह रहा हूं, सुनिए ना, सबसे बड़ी बात है संसदीय कार्य मंत्री का 100% जिम्मेदारी है कि सुचारू रूप से सदन चले, और उसके लिए उसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच का सेतु बनना होता है। ये आज से नहीं है, देश में जब से संवैधानिक तंत्र लागू हुआ है तब से 30 साल से तो मैं खुद पत्रकारिता कर रहा हूं, देख रहा हूं ये सब। तो निश्चित रूप से 30 साल में मैं कह सकता हूं, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखा है, मैंने मनमोहन सिंह को भी देखा है, और मैं देख रहा हूं नरेंद्र मोदी को जी। तो मैं इतना कह सकता हूं कि मुझे लगता है चाहे अटल जी के समय हो, चाहे मनमोहन सिंह जी के समय में हो, इस तरह के हालात कभी नहीं हुए थे। संसदीय कार्य मंत्री तो कभी कोई ऐसे शब्द नहीं बोलता है, क्योंकि उसे डे टू डे करना होता है। दोनों पक्ष को देखना होगा, सत्ता पक्ष विपक्ष, कहीं ना कहीं जो सदन की गरिमा है वो चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ सत्ता पक्ष की होती है, विपक्ष उसमें सहयोग करता है, इसलिए सौरभ जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, को उसमें सवाल करने होते हैं। सौरभ जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जिम्मेदारी बात पूरी कीजिएगा सर। देखिए, जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की, ऐसा होता है क्या? आप बताइए। संसदीय कार्य मंत्रालय में मैं खुद काम कर चुका हूं कई वर्षों तक संसदीय कार्य मंत्रालय में। ऐसा कहाँ तय होता है कि एक पक्ष की जिम्मेदारी है सत्ता पक्ष की, दूसरे पक्ष की नहीं है? भाई, संसद को चलाना पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर के होता है। और जब संसद 11 बजे से शुरू होती है, उसके पहले 10 बजे से तमाम मीटिंग होती है, जिसके अंदर विपक्ष के नेता भी होते हैं, पक्ष के नेता होते हैं, विषय पर चर्चा की जाती है, उसके बाद वो पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि डायरेक्ट पार्लियामेंट में गए और इधर से प्रश्न आया। बाकायदे प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत जो है वो समय निर्धारित किया जाता है। उस समय अपने समय में लास्ट कमेंट के लिए अपने समय में संसद का समय खराब करना, ये विपक्ष के नेताओं की लाइन में अपनी बात रखिएगा। अजय जी, बहुत कम समय। देखिए, मैं ये समझता हूं संसद की मर्यादा का उल्लंघन इस बार सत्ता पक्ष कर रहा है, लगातार कर रहा है। वो जिस तरह के कमेंट पास कर रहा है, किसी को कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहा है, अपमानजनक टिप्पणी कर रहा है, यह निश्चित रूप से दुखद है। यह संसदीय इतिहास के लिए कलंक है। चलिए ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं संसद की जो गरिमा है वो धूमिल होती जा रही है, और जो जनता के मुद्दे हैं वो फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। अगर इसी तरह से सदन चलेगी तो नहीं लगता कि जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं उनका कभी हल निकल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।